पाषाण काल का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? ए. मध्य पाषाण काल, बी. पुरापाषाण काल, सी. नवपाषाण काल, डी. ताम्रकाल। उत्तर बी. पुरापाषाण काल। 2. पुरापाषाण काल में मनुष्य का मुख्य भोजन स्रोत क्या था? ए. कृषि उपज, बी. मांस और जंगली फल, सी. डेयरी उत्पाद, डी. अनाज। उत्तर बी. मांस और जंगली फल। 3. पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः किस प्रकार के थे? ए. लोहे के, बी. पत्थर के, सी. तांबे के, डी. कांस्य के। उत्तर बी. पत्थर के। 4. पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए. स्थायी बस्तियां, बी. गुफा चित्रकला, सी. धातु का उपयोग, डी. शहरों का निर्माण। उत्तर बी. गुफा चित्रकला। 5. मिगेलियन संस्कृति किस काल की है? ए. पुरापाषाण, बी. मध्यपाषाण, सी. नवपाषाण, डी. ताम्रकाल। उत्तर ए. पुरापाषाण। 6. पुरापाषाण काल में मनुष्य ने आग का उपयोग कब शुरू किया? ए. प्रारंभिक पुरापाषाण, बी. उच्च पुरापाषाण, सी. नवपाषाण, डी. ताम्रकाल। उत्तर बी. उच्च पुरापाषाण। 7. भारत में भीतरी गुफाओं की पेंटिंग्स किस काल की है? ए. नवपाषाण, बी. मध्यपाषाण, सी. पुरापाषाण, डी. तांबे का काल। उत्तर सी. पुरापाषाण। 8. मध्यपाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए. ओल्ड स्टोन एज, बी. मिडिल स्टोन एज, सी. न्यू स्टोन एज, डी. ब्रॉन्ज एज। उत्तर बी. मिडिल स्टोन एज। 9. मध्यपाषाण काल में औजार कैसे बनते थे? ए. लोहे से, बी. पत्थर को छीलकर और छिद्रित कर, सी. तांबे से, डी. लकड़ी से। उत्तर बी. पत्थर को छीलकर और छिद्रित कर। 10. मध्यपाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए. कृषि, बी. शिकार और मछली पकड़ना, सी. शहर बसाना, डी. धातु निर्माण। उत्तर बी. शिकार और मछली पकड़ना। 11. मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने क्या विकसित किया? ए. स्थायी नगर, बी. जाल और धनुष बाण, सी. लोहे के औजार, डी. पत्थर के बड़े गढ़। उत्तर बी. जाल और धनुष बाण। 12. मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने किसका आविष्कार किया? ए. बर्तन, बी. मछली पकड़ने के औजार, सी. शहर, डी. तांबे का औजार। उत्तर बी. मछली पकड़ने के औजार। 13. मध्यपाषाण काल की पहचान कैसे होती है? ए. पत्थर की गोलियां, बी. छिद्रित पत्थर के औजार, सी. लोहे की चूड़ियां, डी. तांबे की चूड़ियां। उत्तर बी. छिद्रित पत्थर के औजार। 14. नवपाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए. ओल्ड स्टोन एज, बी. मिडिल स्टोन एज, सी. न्यू स्टोन एज, डी. आयरन एज। उत्तर सी. न्यू स्टोन एज। 15. नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए. शिकार, बी. कृषि और स्थायी बस्तियां, सी. लोहे का उपयोग, डी. जंगली जीवन। उत्तर बी. कृषि और स्थायी बस्तियां। 16. नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले क्या पाला? ए. हाथी, बी. गाय और भेड़, सी. शेर, डी. बकरी। उत्तर बी. गाय और भेड़। 17. नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसका निर्माण शुरू किया? ए. गुफा, बी. स्थायी घर और गांव, सी. किला, डी. लोहे की तलवार। उत्तर बी. स्थायी घर और गांव। 18. नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज क्या थी? ए. कृषि, बी. आग, सी. पत्थर के औजार, डी. लोहे के औजार। उत्तर
ए कृषि। 19 भारत में नवपाषाण काल की स्थायी बस्तियों के उदाहरण कौन से हैं? ए अयोध्या, बी मेहरगढ़ और बरगढ़, सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी पाटलिपुत्र। उत्तर बी मेहरगढ़ और बरगढ़। 20 नवपाषाण काल में मानव ने किस प्रकार के औजार बनाए? ए लोहे के, बी कांस्य के, सी पॉलिश किए हुए पत्थर के, डी लकड़ी के। उत्तर सी पॉलिश किए हुए पत्थर के। 21 तांबे का काल किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कृषि, बी पत्थर के औजार, सी तांबे के औजार, डी गुफा चित्रकला। उत्तर सी तांबे के औजार। 22 भारत में तांबे और कांस्य का काल कब शुरू हुआ? ए 7000 ईसा पूर्व, बी 5000 ईसा पूर्व, सी 3000 ईसा पूर्व, डी 1000 ईसा पूर्व। उत्तर सी 3000 ईसा पूर्व। 23 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस काल के उदाहरण हैं? ए पुरापाषाण, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण, डी तांबे और कांस्य काल। उत्तर डी तांबे और कांस्य काल। 24 तांबे और कांस्य काल में मनुष्य ने क्या विकसित किया? ए पत्थर के औजार, बी लोहे के औजार, सी धातु का औजार और नगर, डी गुफा चित्रकला। उत्तर सी धातु का औजार और नगर। 25 सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? ए पुरापाषाण, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण, डी तांबे और कांस्य काल। उत्तर डी तांबे और कांस्य काल। 26 पुरापाषाण काल में मनुष्य के जीवन का मुख्य स्थान था? ए गुफाएं, बी गांव, सी शहर, डी किले। उत्तर ए गुफाएं। 27 भालू गुफा चित्रकला कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तर ए महाराष्ट्र। 28 पुरापाषाण काल में औजार बनाने के लिए पत्थर को किस विधि से तैयार किया जाता था? ए पॉलिश और तराशकर, बी फोड़कर और छीलकर, सी लोहे से ढालकर, डी तांबे में ढालकर। उत्तर बी फोड़कर और छीलकर। 29 मध्यपाषाण काल में मानव ने स्थायी जीवन क्यों नहीं अपनाया? ए कृषि नहीं थी, बी पत्थर नहीं था, सी लोहे के औजार नहीं थे, डी शहर नहीं बन सकते थे। उत्तर ए कृषि नहीं थी। 30 मध्यपाषाण काल के मानव की प्रमुख खोज कौन सी थी? ए आग, बी जाल और धनुष बाण, सी गुफा चित्रकला, डी कांस्य का औजार। उत्तर बी जाल और धनुष बाण। 31 मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने किसका शिकार किया? ए हाथी और बकरियां, बी हिरण और भालू, सी गाय और भेड़, डी शेर और बाघ। उत्तर बी हिरण और भालू। 32 मध्यपाषाण काल के औजार किस प्रकार के थे? ए गोल और छिद्रित पत्थर, बी लोहे के औजार, सी तांबे के औजार, डी लकड़ी के औजार। उत्तर ए गोल और छिद्रित पत्थर। 33 पुरापाषाण काल में गुफा चित्रकला का मुख्य उद्देश्य था? ए सजावट, बी शिकार से संबंधित शिक्षा और पूजा, सी धातु की खोज, डी स्थायी नगर निर्माण। उत्तर बी शिकार से संबंधित शिक्षा और पूजा। 34 मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने भोजन के लिए क्या विकसित किया? ए कृषि, बी जंगली फल और मछली पकड़ने के औजार, सी डेयरी उत्पाद, डी अनाज का भंडारण। उत्तर बी जंगली फल और मछली पकड़ने के औजार। 35 पुरापाषाण काल में आग का उपयोग किस लिए किया गया? ए भोजन पकाने और गर्मी के लिए, बी औजार बनाने के लिए,
सी गुफा चित्रकला के लिए, डी शहर बसाने के लिए। उत्तर ए भोजन पकाने और गर्मी के लिए। 36 नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले किसका पालतू बनाया? ए हाथी, बी गाय और भेड़, सी बकरी, डी शेर। उत्तर बी गाय और भेड़। 37 नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसका आविष्कार किया? ए लोहे के औजार, बी कृषि और स्थायी घर, सी शहर और किले, डी कांस्य का औजार। उत्तर बी कृषि और स्थायी घर। 38 नवपाषाण काल की बस्तियां कहाँ थीं? ए गुफाएं, बी स्थायी गांव, सी किले, डी शहर। उत्तर बी स्थायी गांव। 39 नवपाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों को कैसे तैयार किया? ए गोल करके और पॉलिश करके, बी फोड़कर और छीलकर, सी लोहे से ढालकर, डी तांबे में ढालकर। उत्तर ए गोल करके और पॉलिश करके। 40 तांबे का औजार सबसे पहले कहाँ बना? ए भारत, बी मिस्र, सी मेसोपोटामिया, डी ग्रीस। उत्तर सी मेसोपोटामिया। 41 सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई? ए गंगा, बी सिंधु, सी यमुना, डी गोदावरी। उत्तर बी सिंधु। 42 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या थी? ए गुफा चित्रकला, बी व्यवस्थित नगर और जल निकासी प्रणाली, सी शिकार, डी जाल और धनुष बाण। उत्तर बी व्यवस्थित नगर और जल निकासी प्रणाली। 43 तांबे और कांस्य काल में मनुष्य ने किस धातु का मिश्रण किया? ए तांबा और लोहा, बी तांबा और जस्ता, सी तांबा और सीसा, डी तांबा और टिन। उत्तर डी तांबा और टिन। 44 हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए शिकार, बी व्यापार और कृषि, सी मछली पकड़ना, डी गुफा चित्रकला। उत्तर बी व्यापार और कृषि। 45 तांबे और कांस्य काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? ए कृषि, बी नगर और धातु औजार, सी गुफा चित्रकला, डी आग। उत्तर बी नगर और धातु औजार। 46 नवपाषाण काल की स्थायी बस्तियों के उदाहरण कौन से हैं? ए अयोध्या और पाटलिपुत्र, बी मेहरगढ़ और बरगढ़, सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी दिल्ली और मुंबई। उत्तर बी मेहरगढ़ और बरगढ़। 47 तांबे और कांस्य काल में मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी वस्तु बनाई? ए लोहे की तलवार, बी कांस्य की मुहर और औजार, सी पत्थर के औजार, डी गुफा चित्रकला। उत्तर बी कांस्य की मुहर और औजार। 48 भारत में तांबे और कांस्य काल की सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था? ए हड़प्पा, बी पाटलिपुत्र, सी अयोध्या, डी काशी। 49 तांबे और कांस्य काल में मनुष्य ने कौन सा सामाजिक विकास किया? ए जाति और व्यापारिक वर्ग, बी गुफा चित्रकला, सी शिकार, डी मछली पकड़ना। उत्तर ए जाति और व्यापारिक वर्ग। 50 पाषाण काल से तांबे और कांस्य काल तक मानव जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? ए गुफा चित्रकला, बी स्थायी बस्तियां और धातु उपकरण, सी शिकार, डी जल संग्रह। उत्तर बी स्थायी बस्तियां और धातु उपकरण।